Dale, 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 Dios. Dale, dale, dale. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आज बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले तालिबान ने औपचारिक रूप से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब खबर आ रही है कि उसका जो दूसरे नंबर का नेता है, जिसके राष्ट्रपति बनने की संभावना है, मुल्ला बरादर, वो जो है कतर दोहा से कंधार पहुंच गया है और उसका जो स्वागत किया गया, गाड़ियों का जो काफिला गुजरा वो राष्ट्रपति की तरह ही था। सारी नाकेबंदी कर दी गई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे। सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि कैसे हीरो की तरह उसका स्वागत किया गया और कैसे गुजरा उसका काफिला। Dale, 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 Dios. Dale, dale, dale. Vamos, Sonic, Dios. Maşallah, maşallah, zindabad. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वो कंधार पहुंचा है। कंधार ही वो जगह है जहां पे कि तालिबान ने सबसे पहले अपनी जड़ें जमाई थी। तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया, लेकिन उसके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरीके से देश और दुनिया दोनों को वो सेटिस्फाई करे। इसी क्रम में उसके जो रहस्यमय प्रवक्ता है जबीबुल्लाह मुजाहिद, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि सबको आम माफ़ी दे दी गई है, महिलाओं को इस्लाम में जो अधिकार है वो दिए जाएंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध है तालिबान। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसी बीच दोहा से ये पहुँचे और वो भी मालूम है C-17 महाबली जो अमेरिका का है वो कतर के पास है, उससे वो पहुंचा है कंधार। अब जरा इससे मुल्ला बरादर के बारे में जानते हैं। हुआ क्या था कि जब 80 के दशक में रसिया वहाँ पे था तो वहाँ पे ऐसे ही रसिया का भी संघर्ष चलता रहा था, लेकिन रसिया को जब इन्होंने 90 के दशक में 92 में वहाँ से जाना पड़ा था, उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ का कबीलाई संस्कृति है उसमें जो कबीले हैं आपस में ही संघर्ष होने लगा, सरदारों में संघर्ष होने लगा। लिहाजा ये बरादर ने क्या किया कि अपने भनोई मुल्ला उमर के साथ मिल करके और तालिबान का गठन किया था। तो ये सह संस्थापक है तालिबान का। इसके बाद जब 96 से 2001 तक तालिबान का शासन रहा तो ये जो है उसमें उप रक्षा मंत्री रहा और इसका असर रहा। मुल्ला उमर मारा गया था और ये मुल्ला बरादर बच गया। तो मुल्ला बरादर जब बच गया तो अमेरिका के दबाव में 2010 में इसकी, जब अमेरिका 2001 में वहाँ आया और ये पाकिस्तान भाग के चला गया तो गिरफ्तार करना पड़ा था इसको। तो 2010 से 2018 तक ये जेल में रहा। फिर जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे तो समझौते के लिए उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं की सलाह पे पाकिस्तान ने 2018 में इसे छोड़ दिया। पाकिस्तान ने पहले अमेरिका के दबाव में गिरफ्तार किया, 8 साल जेल में रखा, फिर मुल्ला बरादर को छोड़ा और उसके बाद 2018 से ही वार्ता होने लगी थी और कतर उसका केंद्र बना। फिर जब समझौता हो गया तो पिछले 3 साल से ये चूँकि 8 साल जेल में रहा था और 3 साल से आया नहीं था, तो कहा यह जा रहा कि 20 साल बाद ये अफ़गानिस्तान लौटा है, वो भी राष्ट्रपति के रूप में। और जो आपने काफिला देखा, जो इनका पूरा औरा है, उसके हिसाब से साफ लग रहा है कि इन्हीं को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। वैसे बता दें कि तालिबान का जो सबसे बड़ा नेता है उसे हैबितुल्लाह अजुनजादा है और वो सीधे सीधे सत्ता में नहीं आएगा क्योंकि धार्मिक प्रमुख है, वही सारा कंट्रोल करता है। इनको चूंकि ऑलरेडी ये मंत्री रह चुके हैं, शासन प्रशासन चलाने का अनुभव है, इसलिए राष्ट्रपति बनने की इनकी संभावना ज़्यादा लग रही है। अब क्या अंतरिम कोई सरकार बनेगी जिसमें कि और दल शामिल होंगे और वहाँ के प्रमुख करजई समेत या उनके प्रतिनिधि समेत शामिल होंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करूँगा। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।